अगर इरादे मजबूत हों तो बुरे हादसे भी ज़िंदगी बदल देते हैं। साथियों, आज के मोटिवेशनल सेशन में मैं ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ जिसे सुनकर आप ऊर्जा से भर जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप उस किरदार की तारीफ़ करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मैं एक ऐसी सशक्त सफल महिला की बात करने वाला हूँ जिन्होंने संघर्षों का लंबा जीवन जिया, दुखों का पहाड़ देखा, लेकिन अपने इरादों को कभी कमज़ोर नहीं होने दिया। उनकी ज़िंदगी में एक ट्रेन हादसा हुआ और उस हादसे ने नॉर्मल सी महिला के लिए आईएएस बना दिया। साथियों, ट्रेन हादसे के बाद 1 साल तक वो बिस्तर पर पड़ी रहीं। शारीरिक अक्षमताओं को देखते हुए पति और ससुराल वालों ने छोड़ दिया, शादी टूट गई, 14 ऑपरेशन फेस किए, लेकिन कभी भी उनके इरादे कमज़ोर नहीं हुए। यूपीएससी क्रैक करने वालों में जब भी महिला संघर्ष का नाम आता है तो प्रीति बेनीवाल का नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। साथियों, नवरात्रों का वक्त चल रहा है, लोग अलग अलग तरीक़ों से मातृशक्ति को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनसे शक्ति की याचना कर रहे हैं। तो आज मैं भी आपके लिए प्रीति बेनीवाल के रूप में एक ऐसा उदाहरण लेकर के आया हूँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए बदल देगा, आप में ताजगी और ऊर्जा के मजबूत स्रोत स्थापित करेगा। साथियों, प्रीति बेनीवाल हरियाणा स्टेट के पानीपत जनपद के दुपेड़ी गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता सुरेश कुमार थर्मल प्लांट में कर्मचारी थे। उनकी मां बबीता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी। सामान्य से परिवार में जन्मी प्रीति बेनीवाल की शिक्षा दीक्षा भी सामान्य रही। 2013 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उन्होंने एमटेक किया। इसके बाद इसी वर्ष उन्होंने ग्रामीण बैंक में लिपिक पद के लिए परीक्षा दी और इसमें उनका चयन हुआ। करीब 3 वर्ष तक उन्होंने इस पद पर अपनी सेवाएं दी, लोगों की सेवा की और अपनी शिक्षा अनवरत जारी रखी। 2016 में एफसीआई भारत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में असिस्टेंट जनरल 2 के पद पर उनका चयन हुआ। यहाँ भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए उन्हें गाज़ियाबाद जाना था। परीक्षा का केंद्र गाज़ियाबाद बनाया गया था। तय तिथि को प्रीति बेनीवाल अपने घर से सही सलामत गाज़ियाबाद के लिए निकली। गाज़ियाबाद स्टेशन पर उनके साथ एक बुरा हादसा घटित हो गया। उनका पैर फिसला और वो ट्रेन के सामने आ गई। ट्रेन के 3 कोच उनके ऊपर से गुजर गए। गंभीर रूप से घायल प्रीति बेनीवाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहाँ जैसे तैसे डॉक्टरों ने बड़ा प्रयास करके उनकी ज़िंदगी बचाई, लेकिन उन्होंने ये अनाउंस करने की कोशिश की कि अब ये लड़की कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। प्रीति बेनीवाल ने जैसे ही ये शब्द सुने, उनके दिमाग में बिजली सी कड़क गई। एक अजीब सी छटपटाहट हुई। उन्होंने डॉक्टर्स को अपने पास बुलाया और कहा क्या मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हूँ? तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, अब आप पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो फिर प्रीति बेनीवाल ने कहा नहीं, मुझे तो अपने पैरों पर ही खड़ा होना है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना हो। तो डॉक्टर्स ने कहा अगर आप अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं तो आपकी ज़िंदगी में रिस्क आ सकते हैं, आपको कई सर्जरीज से गुजरना पड़ेगा, आपको कई ऑपरेशन कराने पड़ेंगे। प्रीति बेनीवाल ने तपाक से जवाब दिया चाहे कितने भी ऑपरेशन कराने पड़े, चाहे कितनी भी सर्जरी करानी पड़े, मुझे अपने पैरों पर ही खड़ा होना है। अब डॉक्टर समझ गए थे कि इस लड़के के इरादे बहुत फौलादी हैं, ये हार नहीं मानने वाली है। सर्जरी और ऑपरेशंस का सिलसिला चला। 1 साल तक 14 ऑपरेशन फेस किए उन्होंने और 14 ऑपरेशन फेस करने के दौरान वो लगातार बिस्तर पर थीं, चारपाई पर थीं। इसी दौरान कहते हैं कि जब व्यक्ति के संघर्षों का दौर चल रहा होता है तब उसके साथ में भयानक से भयानक परिस्थितियां पेश आती हैं। उन्हें एक और दर्दनाक वाक़या उनकी ज़िंदगी में घटित हुआ जब उनके ससुराल पक्ष ने, उनके पति ने उनकी शारीरिक अक्षमताओं के लिए देखा तो उन्होंने प्रीति से नाता तोड़ लिया, उन्हें खुद से अलग कर दिया। साथियों, प्रीति की ज़िंदगी में ये दर्द उस हादसे से बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसकी वजह से वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। लेकिन प्रीति ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा अब हमें कुछ स्पेशल बनना है, कुछ अलग करना है,
हमें आईएएस की तैयारी करनी, यूपीएससी क्रैक करना है। जब वो बिस्तर पर थीं, लगातार सर्वाइव कर रही थी, ज़िंदगी और मौत के लिए जूझ रही थी, तब भी वो पढ़ने के लिए वक्त निकाल रही थी, बुक्स को पढ़ रही थी, लोगों को समझने और सुनने की कोशिश कर रही थी। साथियों, बिना कोचिंग के ही उन्होंने पहली बार जब पहला अटेम्प्ट दिया तो प्रीति बेनीवाल को असफलता हाथ लगी। दूसरी बार फिर उन्होंने अच्छी तैयारी के साथ, अच्छे उत्साह के साथ एग्ज़ाम दिया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि दूसरी बार भी वो यूपीएससी क्रैक करने में असफल रहीं। तीसरी बार उन्होंने और मजबूती के साथ 2020 में परीक्षा दी और इस दौरान ईश्वर ने उनका साथ दिया, श्रम ने उनका साथ दिया, पुरुषार्थ ने उनका साथ दिया। उन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया। ऑल ओवर इंडिया उनकी 754वीं रैंक आई। वो एक प्रशासनिक अधिकारी बनी। आज वो आईएएस अधिकारी हैं। साथियों, प्रीति बेनीवाल का जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो लोग संघर्षों और दुखों से थक कर बैठ जाते हैं, डर कर बैठ जाते हैं। हमें प्रीति बेनीवाल के जीवन से सीख लेनी चाहिए और लगातार कोशिश करके अपने इरादों को मजबूत करना चाहिए। साथियों, हमारा आज का मोटिवेशनल सेशन कैसा लगा, ये आप हमें अपनी प्रतिक्रियाओं के ज़रिए बताते रहिए और अगली ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आभार। नमस्कार।